क्या सचमुच छोटे छोटे उपाय करने से लक्ष्मी यानी धन आता है? इस प्रकार के बहुत से मेरे पास प्रश्न आया करते हैं और कई बार फोन पर बहुत से प्रेमी कहा करते हैं, जी इस प्रकार उपायों से धन आता, तो फिर हर व्यक्ति ये उपाय करने लग जाते, काम करने की जरूरत क्या थी? दोस्तों, आज एक बात मैं स्पष्ट कर देता हूं, उपाय से धन नहीं आता, उपाय से रास्ते खुलते हैं। आपके काम करने के रास्ते खुलते हैं, नए नए काम मिलते हैं, आपकी विचार शक्ति बढ़ती है, आपकी काम करने की शक्ति बढ़ती है, और ये सब होता है देव कृपा से। इन उपायों से जब फिर देव की थोड़ी भी कृपा यदि होने लग गई, तो समझ लेना दोस्तों, आपके पास फिर धन की भी कमी नहीं रहेगी। काम करना तो बहुत जरूरी है, पर काम भी तभी हो पाता है जब आपके विचार सही दिशा में काम करें और काम करने की आप में शक्ति बनी रहे, काम करने की प्रेरणा आती रहे और नए नए काम आपके पास अपने आप आते रहें। तो समझ लेना दोस्तों, फिर धन भी आएगा और धन की कमी भी नहीं रहेगी। आज मैं एक ऐसा ही छोटा सा उपाय बताऊंगा। यदि यह उपाय आप करते हैं तो 3 देवों की आती है कृपा, और ये 3 देव किस प्रकार से कृपा करेंगे यह भी मैं बताऊंगा। और दोस्तों, आपने करना क्या है, बस आपको अभी फिलहाल जरूरत पड़ेगी 1 रुपए के सिक्के की, और 1 रुपए का सिक्का मिल जाया करता है। आपको शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में जाना है। विष्णु भगवान लक्ष्मी जी का मंदिर कोई भी पास में हो, कोई भी प्रसाद ले जाना, और दोस्तों प्रसाद चढ़ाना, और वहां पर जो पुजारी बैठता है उस पुजारी को अपनी तरफ से कुछ भी दान दक्षिणा देना। वो आप अपनी श्रद्धा के अनुसार दें, और आप 1 रुपए का सिक्का जो आपके पास में है, अब यह पुजारी को देकर कहें कि पुजारी जी, इस 1 रुपए के सिक्के को मां लक्ष्मी जी के दाहिने हाथ को छुआकर मुझे दे दें। ऐसा पुजारी खुशी खुशी कर देगा, पुजारी का जाता भी क्या है। जब पुजारी को आप अपनी तरफ से दक्षिणा पहले ही भेंट कर देंगे, 1 रुपए का सिक्का छुआने में उसका कुछ नहीं जाता और सहर्ष छुआ करके दे देगा। जब यह सिक्का आपके हाथ में आ जाए तो बस इस हाथ में रख करके और दोनों हाथ इस प्रकार से जोड़ लें, इनके बीच में रुपया हो, और बस आप इतना ही कहें कि मां, आप अपनी शक्ति इस रुपए के साथ में भेज दें। बस दोस्तों, अपने घर आ जाएं, तुलसी के पौधे में पानी डालें, और पानी डालने के बाद थोड़ी सी उनकी जड़ के पास में मिट्टी हटाएं, और इस 1 रुपए के सिक्के पर हल्दी का तिलक करके और तुलसी के पौधे में जड़ के पास में दबा रख दें। और रखने के बाद में फिर से थोड़ी मिट्टी उसके ऊपर डाल दें। इतना छोटा सा प्रयोग है दोस्तों, और डालने के बाद
अब आपने करना क्या है दोस्तों, हाथ जोड़ करके और आपने इस मंत्र को 5 बार बोलना है। ओम धनम दायिनी नमामि लक्ष्मी नमामि तुलसी हरि प्रिये। ओम धनम दायिनी नमामि लक्ष्मी नमामि तुलसी हरि प्रिये। यह तो मैंने 2 बार बोल करके दिखाया, पर आप 5 बार बोल लेना दोस्तों। बस आपका शुक्रवार को यह कार्य संपन्न हो जाता है। अब इसमें आपकी माँ लक्ष्मी जी की, तुलसी जी की और भगवान श्री विष्णु की, तीनों की कृपा समझ लेना निरंतर आपके पास बरसने लगेगी। रोजाना आपने इसमें जल डालना है, रविवार को छोड़ करके। रविवार को जल नहीं डालते हैं, शुक्रवार से प्रारंभ करेंगे। शुक्रवार को आपने इस प्रकार का रुपया दबा दिया। अब आपने केवल जल डाल करके रोजाना और 5 मंत्र यही बोलने हैं जो मैंने बोले हैं। बड़ा आसान है, लिख लेना, याद भी रह जाएंगे। एक शुक्रवार, फिर उससे अगला शुक्रवार, फिर उससे अगला शुक्रवार, फिर उससे अगला शुक्रवार और फिर अगला शुक्रवार, यानी 5वें शुक्रवार को आपने इसी प्रकार की क्रिया करके और इस रुपए को निकाल लेना है। 5 शुक्रवार तक निरंतर जल देना है, आपने यही मंत्र बोलने हैं। 5वें शुक्रवार को आपने इस सिक्के को निकाल लेना है। रविवार को आपने जल नहीं डालना है। और बस इस प्रकार की क्रिया यदि आप 5वें शुक्रवार को ऐसा ही करके इस सिक्के को निकाल लेना दोस्तों। शुद्ध जल से धोना, कच्चे दूध से धोना, गंगा जल मिल जाए तो गंगा जल से धो लेना, फिर शुद्ध जल से धो लेना। और दोस्तों इसके ऊपर हल्दी का तिलक करके पीले कपड़े में इसे बांध करके और जहां पर आप अपनी पूजा अपना धन रखते हैं वहां पर इस सिक्के को रख देना दोस्तों। पीला कपड़ा छोटा सा ही भले ही हो पर स्वच्छ और नया हो। ये जो टेलर हुआ करते हैं इनके पास में छोटे छोटे टुकड़े पीले रंग के बहुत मिल जाएंगे। आपको कहीं परेशान होने की, ढूंढने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। जैसे ही आप रखते हैं और यह प्रयोग करते हैं, माँ लक्ष्मी जी की, तुलसी जी की और विष्णु जी की बराबर कृपा आने लगेगी और आपके पास धन के खुलने लग जाएंगे रास्ते। काम करने की क्षमता आएगी, विचार शक्ति बढ़ेगी। आपके पास अब कोई ना कोई रास्ता ऐसा खुल जाएगा। मैं नहीं कहता कि धन बरसेगा, पर धन आपके ही कर्मों से आएगा और आप देखना कि किस प्रकार से धन आता है। दोस्तों प्रयोग बड़ा छोटा था, है मन मानता है तो कर लेना। और एक काम तो जरूर कर लेना, जो प्रेमी नए हमारे वीडियो को देखते हैं वो सब्सक्राइब करके घंटी को दबा देना और घंटे के बाद आल लिखा आएगा उसको टच कर देना दोस्तों, और लाइक कर देना।
इतना सा ही तो काम है दोस्तों। दोस्तों, एक से अधिक ग्रहों की पीड़ा यदि आने लगे तो आप समझ नहीं पाएंगे कि हमें क्या करना चाहिए। ऐसे में काम करता है नवग्रह सुरक्षा कवच। और ये नवग्रह सुरक्षा कवच विधिवत रूप से हमारे संस्थान में भोजपत्र पर हर ग्रहों का अपना यंत्र प्रतिष्ठित करके अष्टगंधा शाही से अनार की कलम द्वारा लिखकर चांदी के ताबीज में रखकर विधिवत रूप से इसे सिद्ध किया जाता है दोस्तों। तब यह हर पीड़ाओं को शांत करता है। शेष फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।